हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज कटिंग का बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी। ब्लाउज कटिंग के लिए आपको बस सीना का नाप पता होना चाहिए। ब्लाउज काटने के लिए सीना जितना भी हो उसका 1/4 आपको कर लेना है और 2 प्लस मार्जिन कर देना है। मेरा सीना 36 है तो मैंने उसका 1/4 किया है तो मेरा 9 आया है और मैंने 2 प्लस मार्जिन किया है तो 11 आया है। 2 प्लस मार्जिन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कपड़ा अगर रहेगा तो फिर आपको ब्लाउज सिलने में दिक्कत नहीं आएगी और फिटिंग का भी प्रॉब्लम होता है तो टाइट ढीला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 11 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है और मेरे ब्लाउज का लंबाई 15.5 इंच है तो मैंने 16.5 इंच नाप लिया है। ब्लाउज का लंबाई जितना भी आपको पीछे के पल्ले में 1 इंच बढ़ा के नाप देना है। मेरे ब्लाउज का लंबाई 15.5 है तो मैंने 16.5 नापा है। अब गले के लिए 2 इंच हमें नापना है जो कटिंग हो जाता है। फिर बीच की जो पट्टी होती है वो हमें 3 इंच नापना होता है। जिसमें डोरी नहीं है उसमें 3 इंच से कम नहीं करिएगा वरना कंधा गिरने लगता है। तो 3 इंच होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें डोरी है उसमें 2.5 इंच भी चलता है। कांखी के लिए हमने 5.5 इंच नापा है। हर कांखी 5.5 इंच नापाया जाता है, चाहे मोटा आदमी हो चाहे पतला आदमी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गला इसका 9 इंच है तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब निशान को निशान से मिला दीजिए। ऊपर 2 इंच नापा है हमने तो नीचे भी हमने 2 इंच नापा है ताकि गोलाई में दिक्कत ना हो और ज़्यादा कम ना हो। अब इसका गोलाई करने के लिए आपको आधा इंच पे एरो लगा देना है। आधा इंच पे एरो लगाने से ये होगा कि गोलाई करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा बड़ा एरो नहीं करना है, नाप के आधा इंच ही करना है, नहीं तो गला गोल नहीं बनेगा। कांखी की गोलाई करने के लिए आपको 1.5 इंच नापना होगा। 1.5 इंच से कम नहीं कीजिएगा। 1.5 इंच पे गोलाई कर लीजिएगा। अब आपको पीछे का पल्ला काट लेना है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं नापा है इसीलिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नापेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। और सीना के आधार पे भी हम ब्लाउज काट सकते हैं आसानी से। लोग सिल लेते हैं लेकिन उनको काटना बहुत टफ लगता है। बस निशान के हिसाब से आपको काट लेना है। आगे का पल्ला भी हम ऐसे ही काटेंगे, उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क होता है लंबाई का। और गले का जो लंबाई होता है वो थोड़ा छोटा होता है और जो पीछे का पल्ला होता है वो 1 इंच लंबा होता है और आगे का पल्ला 2 इंच बढ़ाना होता है। लंबाई के हिसाब से पीछे का पल्ला 1 इंच बढ़ा के काटना होता है और आगे का पल्ला 2 इंच बढ़ा के काटना होता है। तो हमने पीछे का पल्ला तैयार कर लिया है। अब आगे का पल्ला हम काटेंगे। इसमें भी सेम ही काटना है। गला और जो बीच का पट्टी होता है कांधे पे उसको 2 इंच, इसमें भी हम लोग 2 इंच ही काटेंगे। पहले हम लंबाई नापेंगे। मैंने पीछे का पल्ला 16.5 इंच काटा है तो आगे का पल्ला 17.5 इंच काटेंगे। इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने 17.5 इंच नापा है। इतना ही बड़ा कपड़ा ही था तो मैंने 17.5 इंच का नाप लिया है आगे के पल्ले के लिए। कांखी सेम ही 5.5 इंच नापेंगे और आगे का गला है 6 इंच तो हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। देखिए मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। इसमें मैंने इंची टेप से नाप के नहीं दिखाया है, ऐसे ही आधा इंच निशान लगा दिया है। और निशान लगा के आधा इंच एरो दे के और गोलाई करने पे होता है कि गोलाई अच्छे से हो जाता है। जैसे हमने पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे एरो दिया था कांखी में, लेकिन आगे के पल्ले में उससे आधा इंच कम एरो दिया जाता है ताकि छांटने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप चाहे तो बराबर 1.5 इंच पे काट के भी और आधा इंच आगे के पल्ले में छांट सकते हैं। छांटने से ये होगा कि ब्लाउज में कांखी के पास झोल नहीं आता है। अगर आप बराबर ही काट के छोड़ देंगे तो वहाँ पे झोल आ जाएगा। तो या तो आप 1.5 इंच काट के छांट दीजिए या फिर 1 इंच का एरो दे के फिर गोलाई कीजिए, तो इसमें आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आगे का और पीछे का पल्ला कट के तैयार है। देखिए कितना आसान तरीका है। अगर आप लोगों को ऐसा ही ट्रिक चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। ऐसा होता है कि दुकान में कपड़े जो लेते हैं ना, ऐसे अलग से जो पीस आता है उसमें कम कपड़ा रहता है, तो जल्दी जो है वो बाजू ठीक से हो नहीं पाता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग कांखी के पास ज्वाइन कर देंगे थोड़ा सा कपड़ा, क्योंकि फिर छोटा पड़ जाता है अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये गले की कटिंग का कपड़ा है हमारे पास। इसको हम सीधा कर लेंगे थोड़ा सा कटिंग करके साइड से। ये गोलाई में है इसीलिए हम इसको कटिंग करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे, मतलब सीधा कर लेंगे, सॉरी। बाद में इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। अभी ऐसे ही रख के काट लेते हैं और बाद में जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही ज्वाइंट कर देंगे। मेरे ब्लाउज की बाजू जो है उसकी लंबाई 5 इंच है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। बाजू का कटिंग लोगों को बहुत टफ लगता है, इसीलिए मैं इसका कटिंग करके दिखा रही हूँ एकदम आसान तरीके से। आपको 6 इंच जैसे मैंने नापा है उसके हिसाब से सीधा आपको निशान लगा देना है और अगले साइड से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। 2.5 इंच पे निशान लगा के और उसको गोलाई में मिला देना है। गोलाई में मिलाने के बाद आप आसानी से इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी और तिरछे की तरफ आपको थोड़ा सा तिरछा काटना है। ये अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जो कपड़ा है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।